अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूँ प्रोग्राम की मेज़बान आयशा तारिक। नाजरीन, आज की प्रोग्राम KNI में हम बात करेंगे हुकूमती बचत प्लान यानी बिजली बचाओ बचत प्लान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो एक प्लान तैयार किया जा रहा है, हुकूमती तवानाई बचत प्लान, जिसके मुताबिक तमाम मार्केट्स, छोटी बड़ी मार्केट्स जो हैं वो रात को 8 बजे तक बंद कर दी जाएंगी। जबकि ये भी सुनने में आ रहा है कि तमाम मार्केट्स जो हैं वो मगरिब तक बंद करने के भी उस पर तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पर जो है 1500 मेगावाट बिजली की बचत होगी। और एक बार फिर से कारोबारी मराकज़, तजारती मराकज़ जो है वो बंद करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। और इस पर हमारे शहरी, हमारे ताजिर भाई, हमारे कारोबारी हजरात भाई क्या कहते हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हुकूमत की जानिब से एक प्लान बनाया जा रहा है कि तमाम मार्केट्स जो हैं वो रात को 8 बजे बंद कर दी जाएं, जिससे 1500 मेगावाट बिजली जो है वो रोजाना की बुनियाद पर उसकी बचत होगी। तो क्या कहेंगे, ये ठीक है ये फैसला? ये 1500 मेगावाट बचे या ना बचे, अगर मगरिब का टाइम कर दें तो वो ज़्यादा बेटर है, इस्लाम के लिहाज से भी और इंसानों की सेहत के लिहाज से भी। आप यूरोप में चले जाएं तो आप देखेंगे कि 5 to 6 o'clock लास्ट टाइम है वर्किंग। उसके बाद सिर्फ होटल इंडस्ट्री या तफरीहात की जो इंडस्ट्री है वो ओपन रहती है, बाकी सब लोग रिलैक्स करते हैं। यहाँ पे हम लोग मशीन बने हुए हैं, ऑनवर्ड हमें पता ही नहीं है कब हमने ऑफ करना, मशीनी लाइफ गुजार रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कि इस तरह के अगर ऑप्शंस की जा रही हैं तो उसमें कुछ बेहतरी इस तरह लाई जाए कि टाइम का जो है सुबह के टाइम अर्ली सिस्टम किया जाए, कुछ लोगों में भी ये हो। अभी हमारी लाइफ लाहौर की खास करके पाकिस्तान में सारे में ही ये हो चुकी है कि सुबह 2-3 बजे तक लोग जागते हैं और अगले दिन 12 बजे के बाद उठते हैं। ये आपके कहने का मतलब है कि तमाम कारोबार जो है वो सुबह तकरीबन 8 बजे सुबह के वक्त स्टार्ट ऑन होने चाहिए। 8 बजे ऑन हो, 5, 6, 7 बजे, 8 बजे ऑफ हो जाए, बाकी रिलैक्स करे सारी वाम, वो बेटर है। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे गुजरे हैं हालात कारोबार के? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आजकल कारोबारी हालात जो है डाउन हुए हुए हैं। एक प्लान बनाया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से कि तमाम मार्केट्स जो हैं वो रात को 8 बजे तक बंद कर दी जाएंगी। क्या ये फैसला जो हुकूमत करने जा रही है ठीक है? ये फैसला ठीक है, 8 बजे मार्केट बंद हो जानी चाहिए। तो इससे बिजली की बचत जो है वो हो जाएगी, अच्छी खासी फर्क पड़ेगा, बिजली की बचत हो जाएगी, क्योंकि रात 11, 12 बजे तक बैठे रहते हैं दुकानदार। ये गलत है, 8 बजे मार्केट टोटल बंद हो जानी चाहिए। इस वक्त मेरे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कारोबार कैसे जा रहा है? ये तो नहीं मैं कह सकता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि जो महंगाई है उस हिसाब से ना कस्टमर जो होना चाहिए वो नहीं है कस्टमर। मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक मंसूबा बनाया जा रहा है जल्द कारोबारी मराकज़ जो है वो बंद करने का, जिससे बिजली की बचत प्लान वो जो है किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, जो फैसला हुकूमत करने जा रही है, क्या वो ठीक है? मेरे ख्याल में तो कस्टमर निकलते शाम को है, तो जो कस्टमर शाम को निकलता है वो जाहिर है 11-12 बजे तक अपनी शॉपिंग करेगा, तो वो हुकूमत को देखे कि वो अपने उस हिसाब से जो उसकी प्लानिंग होती है शॉपिंग के उस हिसाब से। सर, बिजली बहुत महंगी हो गई है, बिजली भी तो बचानी है ना। तो ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि बिजली जो उसकी प्रोडक्शन वो कैसे बनानी है, कैसे तो आप यहाँ पे भी तो लागू होता है ना फर्ज कि हम लोग बिजली जो है वो जाया ना करें। आजकल तो वैसे बड़ी बिजली चोरी पकड़ी जा रही है। जिनके कारोबार खास तौर पे फूड वाले हो गए, ये जितने भी हजरात हैं, क्लॉथ वाले हो गए, खास तौर पे फूड स्ट्रीट वगैरह, उनके तो कारोबार होते ही शाम को है, रात को हैं, तो वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? वो दिन को तो उनके पास कस्टमर नहीं होता, कस्टमर तो रात को होता है। तो वो जब रात को कस्टमर आएगा तो वो बिजली कहाँ से बचाएंगे? ये तो हुकूमत को चाहिए प्रोडक्शन अपनी बिजली की बढ़ाए, ना कि आवाम को ये कहे कि अपना कारोबार बंद करो। कारोबार बंद करना जो है वो इसका हल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हुकूमत कोई ऐसे प्लान्स करे जैसे बाकी मुल्कों ने किए हैं, जैसे अफगानिस्तान ने किया है, जैसे चाइना कर रहा है, जैसे इंडिया कर रहा है, कि आप इस तरह के कोई डैम वगैरह बनाएं, कोई इस तरह की आपकी कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें आपकी बिजली की प्रोडक्शन हो, ना कि आवाम का पेट काटें आप। इस वक्त एक और दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा कारोबार जा रहा है? कारोबार तो आपके सामने, महंगाई है, कारोबार तो कुछ भी नहीं है। लोग खाने के लिए पैसे को तरस रहे हैं, ये शॉपिंग करेंगे। तो मुझे ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से एक मंसूबा बनाया जा रहा है जल्द कारोबारी मराकज़ बंद करने का, यानी हुकूमती तवानाई बचत प्लान, जिससे बिजली की बचत करने के लिए। तो क्या कहेंगे, हुकूमत का ये फैसला ठीक है? बिल्कुल गलत है। अब देखें ना, गर्मी है, इशा जो मगरिब जो है 7:30-7 बजे हो रही है,
अब लोग गर्मी में तो नहीं ना आएंगे ना, जैसे घर से निकलेंगे 8 बजेंगे उतनी देर मार्केट का टाइम बंद हो जाएगा, क्लोथिंग टाइम हो, ये बात सर्दियों में तो ठीक है समझ आती है, लेकिन हमारे पास सारा कुछ है, बिजली वगैरह सब कुछ है, सिर्फ क्या है कि इसको महंगा करना है, बस यही है और कुछ भी नहीं है। बिजली वैसे बहुत महंगी हो चुकी है और बिजली चोरी की आजकल बड़ी वारदातें हो रही हैं। चोरी तो सबसे ज्यादा हो रही, कौन करवाता है? ये वापटा खुद ही करवाता है, आम बंदा तो कोई भी नहीं करेगा ऐसा। मैं करूंगा, मैं करने से पहले घबराऊंगा। बिजली सेव करना हम सबका अपना भी तो फर्ज है। बिल्कुल फर्ज है, तो जाहिर है हम अगर चला रहे हैं तो उसका बिल पे कर रहे हैं, चला रहे हैं ना तो बिल पे कर रहे हैं। कितना बिल पे करते पूरी है तकरीबन 20,000 25,000। हैं इस शॉप का रेंट? ये जी शॉप का रेंट 1 लाख रुपए। यानी आप इस बात पे इत्तेफाक नहीं करते। इस वक्त हम एक क्लॉथ मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर एक दुकानदार से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसा चल रहा है कारोबार? मेरी बहन कारोबार के तो आपने सारा घूम के आई हैं, देखे दुकानदार सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो मुझे ये बताइएगा, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला किया गया है कि तमाम कारोबारी मराकज़ जो है तजारती मराकज़ रात को मगरिब के वक्त या 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। इससे हुकूमती बचत प्लान है तवानाई का, जिसे बिजली बचत जो है प्लान कहा जा रहा है, तो क्या ये फैसला दुरुस्त है? मेरी बहन पहले ही ऑलरेडी कारोबार तो है ही नहीं, तो 8 बजे बंद करें या सुबह बंद करें, ये तो सारा दिन आके बैठ के तो चले जाते हैं दुकानदार हजरात। कोई भी मुआशी प्लान है ही नहीं गवर्नमेंट के पास हमें चलाने के लिए, किसी भी शॉपकीपर के लिए कोई फैसिलिटेशन, कोई किसी किस्म का कोई हमारे लिए कोई उन्होंने कोई इकदाम किया हो। तो ये तो पहले ही गला घोटा हुआ है, मजीद घोट लें, यही हो रहा है। और इस मुल्क में और क्या? आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, कितना रेंट देते हैं आप अपनी शॉप का? इसका 28। तो फिर कैसे गुजर बसर हो? बस अल्लाह ताला चला रहे हैं निज़ाम, शुक्र अल्लाह। क्या इसका हल क्या होना चाहिए? क्या सदेबाब है? सदेबाब इसका यही है कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये जो टैक्सेस हैं, अब आम आदमी के पास कुव्वत परचेज ही नहीं है। जब कुव्वत परचेज नहीं होगी तो वो हमारे पास क्या लेने आएगा? वो रोटी कपड़ा मकान, ये 3 नारे हर बंदा लगाता है, लेकिन इस पर अमल इम्प्लीमेंट कोई भी नहीं है। तो बस अल्लाह पाक। क्या कहेंगे हुकूमत से, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि खुदारा अपने ईवानों के जो अखराजात हैं उनको कंट्रोल करें, आवाम को मज़ीद ना पीसें, और जो बड़े ओहदों पे फाइज लोग हैं उनकी मराहत को कम किया जाए, बजाय इसके कि एक मजदूर से जो है ना मजदूर का गला मजीद घोटा जा रहा है। IMF के वो डरावे दे के IMF के चक्कर, कर्जा ना तो आम आवाम ने लिया, ना आम आवाम तक वो पहुंचा है, ना आम आवाम तक की वहाँ तक रसाई है, कोई बात करने को तैयार भी नहीं और ना किसी की बात आगे जाती है। तो बिजली बचत प्लान है, बिजली बचाने के लिए कौन सा तरीका ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है? बिजली बचाने के लिए तो ये उनका इकदाम ठीक है, वो सही कह रहे हैं, लेकिन असल ये है कि आवाम को कोई फैसिलिटेट करेंगे तो फिर जो है ना, और एटमी पावर होने के बावजूद हमें अगर बिजली बचानी पड़ रही है तो ये भी ईवानों में बैठे लोगों ने सोचना ना, क्यों कि जो एटमी पावर है उनके पास भी बिजली नहीं है, तो फिर बिजली कहाँ जाएगी? जब गैर ममालिक कह रहे हैं कूड़े से बिजली बन रही है, हर चीज़ से, इधर क्यों नहीं बन सकती? इधर सब कुछ होना चाहिए। जी नाज़रीन, इधर भी सब कुछ हो सकता है। कारोबारी लोगों के हालात आपने देखे हैं और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ पर एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जो फैसला हुकूमत ने किया है क्या वो ठीक है? न, वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त नहीं, क्योंकि बिल तो अवाम ने देने हैं। जो बिजली इस्तेमाल करने वो हमें कौन से मुफ्त दे रही है, तो बिल तो हमने ही देने हैं, तो वो फैसला भी बिल्कुल गलत है मेरे ख्याल। हाँ, तो ये बताइएगा, कारोबार के हालात, कितना रेंट देते हैं आप इस शॉप पर? नहीं, शॉप तो अपनी है बिल फर्ज, लेकिन रेंट जो चल रहा है ना तकरीबन वो 30 से 40 हज़ार इस मार्केट में रेंट चल रहा है। तो आजकल निकालना बहुत मुश्किल हुआ है, क्योंकि वो वाली दुकान, वो दुकान तकरीबन रेंट पर ही है, उनको निकालना बहुत मुश्किल हुआ है। तो क्या हल होना चाहिए? हल क्या, बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, अपने गुनाह की माफ़ी मांगे। ये गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती, इनके ऊपर हमें कोई तमाद नहीं कि ये कुछ कर सकते हैं। ये हम अपने गुनाह की माफ़ी मांगे, अल्लाह ही कोई बेहतर रास्ता दिखा देगा तो हो सकता है। जी इस वक्त मेरे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक दो है। क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पर दुकान है मेरी, ये कौन सी शॉप है? स्टॉल लगाते हैं जूतियों का। यहाँ काम ही नहीं है, सारा दिन बैठे रहो। और सेल कितने की है रात को पता नहीं है, एक जोड़ा बेचा भी या नहीं बेचा, 500 का या नहीं बेचा, खाली हाथ भी चले जाते हैं। यहाँ कोई कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग बेचारे दुकानें सजा कर बैठे हुए हैं कि इस तरह बैठे हुए कि यार हमें आज हम अपने बच्चों के लिए रोटी लेके जानी है। जब वो रात आती है
ऊपर से 8 बजे का टाइम ये कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। 8 बजे का टाइम नहीं होना चाहिए, किसी कानून के अंदर नहीं लिखा हुआ। ऊपर से लाइट यहाँ पर नहीं है, बिजली महंगी हुई है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो जब जो घर जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये जुल्म कर रहे हैं। इनको चाहिए अल्लाह से डरे, अल्लाह का अजाब पड़ने वाला है इनके ऊपर। ये खुदा से तौबा करे कि ये मुल्क को बचाएं, इस मुल्क को तरक्की करें। सारे मिलकर, जितने मेंबर हैं, जितने भी हैं, सारे मेंबर बैठकर आपस में मिलकर समझौता करें। समझौते का मतलब ये है कि पाकिस्तान को चलाएं, पाकिस्तान को मजबूत करें। ये नहीं कि पाकिस्तान को ढीला करे जा रही है। वो चले जाते हैं लंदन, वो चले जाता है दुबई, कोई पता ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं बैठते एक जगह? हुकूमत की तरफ से जो फैसला किया जा रहा है, जो मंसूबा बनाया जा रहा है, वो जो है फ्लॉप हो चुका है। हाँ, ये 8 बजे का टाइम होना नहीं चाहिए। जो 8 बजे का आप कह रही है टाइम हो रहा है, लेकिन 8 बजे का टाइम नहीं होना चाहिए। लोगों के पास खाने को नहीं है तो वो टाइम देख के तो वैसे ही मर जाएंगे। टाइम कम होने से कारोबार पर जो कितना असरात जो है ही नहीं, कारोबार टिकेगी नहीं है, हर आदमी परेशान है। 12 बजे से आए हैं, स्टॉल लगाते हैं इधर। बिस्मिल्लाह। कौन सा स्टॉल है आपका? मेरा ये शर्टों का स्टॉल है, मैं लगाता हूँ। ठीक है, सुबह 12 बजे के आए हुए हैं, बिस्मिल्लाह भी नहीं की है। ठीक है, कल मकान का किराया देना है 15,000 रुपया, इसमें 25 ले रहे हैं। और ये बिजली का बिल देते हैं, कहते हैं 200 रुपए यूनिट माफ है। ठीक है, 10 तारीख तक रीडिंग है, 15 को आगे रीडिंग कर रहे हैं। मेरे इस दफा बिल आया है 217 यूनिट चले हैं। अगर 10 तारीख को आगे रीडिंग करते यूनिट का 217 यूनिट का बिल कितना है? 9,000 कुछ आया, 9,500 रुपया बिल आया है। इतनी गरीब अवाम पे जुल्म करी जा रहे हैं। जो भी बंदा है ना, कोई भी वजीर आजम है, अपने लिए आता है, अवाम के लिए नहीं आता। अल्लाह से डरे। देखें, ये कुछ भी नहीं है जिंदगी, आखिरत सब कुछ है। गरीब बंदे पे कितना जुल्म करेंगे यार। हम इधर किसी पे एक बंदे पे भी अगर हम कोई कर देते हैं ना कोई जुल्म, तो हमें पछतावा होता है कि यार हमने एक बंदे पे कर रहे हैं। 22 करोड़ अवाम है, उसमें साथ जुल्म कर रहे हैं। गरीब बंदा मरी जा रहा है, अपने जेबे बढ़ी जा रहे हैं। जिसका दिल करता है आगे पाकिस्तान को लूट के चला जाता है। 23 करोड़ अवाम है, कौम है। ये अवाम जब 10 करोड़ भी निकलेगी ना, इन्हें लग पता जाएगा। इतना अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है इस मुल्क को। मुझे ये बताइएगा कि बिजली बचत प्लान जो है वो फिर किस तरीके से कामयाब होगी? किस तरह से बिजली की बचत? अवाम को उल्लू बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। कुछ भी नहीं करना इन्होंने, ऐसे जुल्म करते रहना है। ये कहते हैं गरीब अवाम खत्म हो जाए, मीर मीर रह जाए, हमें टैक्स बिल आई जाए, हमारी जेबें बैंक फुल रहे, हमारे बच्चे। अब ये देखे, अपनी औलाद 2-3 औलाद के लिए 23 करोड़ अवाम को इतना जुल्म कर रहे हैं यार। गरीब बंदे का क्या करेंगे यार। कितना रेंट देते हो आप अपनी शॉप का? शॉप का 10,000 रुपया रेंट है इसका, और 15,000 रुपया घर का किराया है। गरीब बंदा कहाँ से लाए? कितने कमाने वाले हो? मैं अकेले ही कमाने वाला हूँ, 5-6 अफराद हैं, अकेले ही मैं कमाने वाला हूँ। हर बंदे के यही हालात है। मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह दे रहा है। लेकिन मुझसे भी लोग हैं जो खाते भी नहीं, रात को भूखे सो जाते हैं यार। कुछ तो शर्म कर लें यार, कुछ तो आवाम का सोच लें। क्या कर कितनी देर करी जाएंगे आप? पे जो मकान दे रहे हैं, ये माफिया खत्म करना चाहिए हुकूमत। इसमें कोई गौर नहीं कर रही। वो 40,000 किराया कहेगा, 45,000 कहेगा तो 45,000 रुपए वो भी लेगा जो मकान दिखा रहा है, और वो डीलर कर रहे हैं। ये फौरी तौर के ऊपर मैं हुकूमत पाकिस्तान और वजीर आजम से ही कहना चाहता हूँ, फौरी तौर पे इसके अहकाम जारी करे और इनको तमाम को यहाँ से निकाले। ये जो रेंटों के ऊपर मकान दे रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये कानून की बजाय हिफाजत करने के ये गरीब आदमी को और मार रहे हैं, उसका जनाजा निकाल रहे हैं। से हमारे टैक्सों से, हमारी हर चीज से हम है, और हम पे ही जुल्म करते हैं। अब ये इधर एक स्टॉल लगाया हुआ है, ठीक है, दुकान हम किराया दे ही नहीं सकते, इतना महंगी दुकानें हैं। स्टॉल एक गरीब आवाम ने लगाया हुआ है, उस पर भी जुल्म करेंगे। कभी कोई आगे करेगा, कभी कोई आगे करेगा। गरीब बंदा को कौन हटाते हैं? कारपोरेशन वाले आ जाते हैं, ठीक है, कभी कोई अफसर आ जाता है, कभी कोई अफसर आ जाता है। हम तो इस वजह से हम बहुत परेशान है, अवाम बहुत परेशान हुई है। प्लीज आप अवाम के बारे में सोचें। ये कह रहे इतना कर्जा मुल्क पे चढ़ गया, इनके बाई हाथ का खेल नहीं है। ये जो माफिया है ना, इस माफिया से कर्जा ले, हर चीज ले, खत्म हो जाना सारा कुछ। जी, इस वक्त हमारे साथ एक खातून भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँ। हम हुकूमत से ये उससे महंगाई कम कर दें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको पढ़ाएंगे या खिलाएंगे, पढ़ाएंगे। उनके ना पढ़ाने के लिए या तो हमें नौकरियां दिलवा दें या कुछ हमें दिलवा दें, बहुत मेहरबानी। कि हमने वोट डालने, अब नहीं डालने। अब हमने अवाम को भी मना कर दें, हम वोट नहीं हम डालेंगे जब हमें हमारे मियाँ को नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। क्या करते हैं आपके मियाँ? मेरे मियाँ कुछ भी नहीं, फारग है मेरे मियाँ। क्यों फारिग क्यों? महंगाई की वजह से कोई काम नहीं मिल रहा। कहाँ से खाएं, कहाँ से करें। सेमियों का कोई काम कर लेती हूँ थोड़ा सा। बच्चे कितने आपके?
मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो मुझे ये बताइएगा, कारोबारी हालात वैसे इतने मुतासिर हैं, तो मुझे ये बताइए कि जो हुकूमत प्लान कर रही है, जो फैसला किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है दुकानें मार्केटें बंद कर दी जाएंगी, रात को 8 बजे भी हो सकती है, मगरिब के वक्त भी हो सकती है, तो उससे कारोबार पर जो है वो कितना असर आता है? मुझे ये नहीं मालूम ज़्यादा, ठीक है ना, बस हमें ये पता हमें महंगाई कम करें। हमारे बच्चों के लिए या तो नहीं महंगाई कम कर सकते तो नौकरियां तो दिलवा सकते हैं ना हमें। हमारे मियाँ को नौकरी दिलवा दें, आवाम को बेचारे भूखे बच्चे मारे हैं, सड़कों पर आ गए हैं, जिनके अपने भी मकान है वो भी चले गए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हालात है कारोबार? कारोबार तो है ही नहीं जी, फोत हो चुका है कारोबार पाकिस्तान में। आज हम आए हैं, पेशावर से आए हुए हैं। हमेशा यहाँ आते थे, बड़ी अच्छी मार्केट्स होती थी, बड़ी अच्छी वैरायटी होती थी। पेशावर से लेके लाहौर तक आए ना, सबके पास एक ही किस्म की वैरायटी पड़ी हुई है, कर्ज पे पर माल मिलता है। मेन मसला ये है जी कि जब तक आपकी मईशत अच्छी नहीं होती उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पिछले 75 साल में कोई सही बंदा नहीं आया। ठीक है, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, कोई ईमानदार कोई अच्छा बंदा इनके पास नहीं है। कोई कहता है फौज के पास इलाज है, कोई कहते हैं मियाँ बरादरान के पास इलाज है। हकीकत ये है, अवाम ये कहती है कि ये सब इनके पास सब हराम की कमाई है। अवाम रो रहे हैं और अवाम का सुनने वाला कोई नहीं है। इस मुल्क का वाहिद इलाज ईरान की तरह खूनी इनकलाब है। जब तक खूनी इनकलाब नहीं आता इस मुल्क में कुछ भी नहीं हो सकता। तो सर, मुझे एक बात बताइएगा कि कारोबारी मराकज जो हैं वो रात 8 बजे या मगरिब में भी जो है वो बंद करने का फैसला किया गया है। 1 अक्टूबर से इस पर इतलाक होगा, 1 अक्टूबर से इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा। क्या ये फैसला दुरुस्त है? पहले तो मुझे बताएं कि फैसला करने वाले कौन है। वो कहते हैं हम सादगी अपनाएंगे, वो सादगी अपनाते हैं। वो कहते हैं हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, वो प्रोटोकॉल छोड़ते हैं। क्या सरकारी दफातर में बिजली बंद हो जाती है? दफ्तर में कोई हो या ना हो, एसी लगा रहता है, बिजलियां चलती रहती हैं, प्रोटोकॉल हो रहे हैं, सरकारी टूर हो रहे हैं, डेकोरेशनें हो रही हैं। पहले तो आप खुद तो करें ना, उसके बाद आवाम से कुछ मांगे। आवाम का तो खून 75 साल में तमाम हुक्मरानों ने निचोड़ लिए। आवाम के पास तो अब कुछ भी नहीं रहा, तो आवाम से आप क्या मांगते हो? बाकी जिनके पास डंडा है, चाहे वो कोई हुकूमत हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, जो भी हो, बस उनकी मर्जी है जो करें। आखिर कब तक? एक क्या हल होना चाहिए? कानून की अमलदारी, कानून होना चाहिए, इदारों का एहतराम होना चाहिए। जिस मुल्क में कानून नहीं है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। इनको चाहिए कि पाकिस्तान में सबसे पहला काम कानून की अमलदारी, करप्शन, और जिसका जो काम है वो करें। आप अगर मीडिया वाले हैं आप अपना काम करें, कारोबारी अफराद हैं, ये दुकानदार हैं, ये अपना काम करें, सियासतदान अपना काम करे, एस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हर एक दूसरे के काम में हर एक समझते कि मैं हर फने मौला हूँ। जी नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहेगा, कहीं जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। क्या हुकूमती जो प्लानिंग है उस पर इम्प्लीमेंटेशन 1 अक्टूबर से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, दुकानदार भी मौजूद हैं, और यहाँ पर एक दुकानदार, बुजुर्ग दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अगर ये बताइएगा, कारोबारी मराकज़, तजारती मराकज़ रात को 8 बजे भी बंद किए जा सकते हैं या फिर मगरिब के वक्त भी, क्या कहेंगे? हुकूमत जो फैसला करने जा रही है उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसलिए कि कारोबारी हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, इन लोगों ने गरीबों का जीना हराम किया हुआ है। अपनी याशी ये ख़त्म नहीं करते। शाज़े मरी जैसी और वो औरत है, उसके घर से 1 अरब रुपया निकला है, और गरीब आदमी जो है वो एक टाइम की रोटी खाने से भी कसर है। तो सबसे पहले ये अपने आप पर खुद अपना अमल करें। क्या करते हैं आप, क्या काम करते हैं? मेरे भाई की दुकान है, मैं भी यहाँ पे बैठता हूँ। तो कौन सी दुकान है, किस चीज़? कपड़े की दुकान है। कितना रेंट देते हैं दुकान का? ये उन्हें पता है, आई डोंट नो। तो इसलिए बेटे ये बात ये है कि इनको चाहिए कि शर्म करनी चाहिए, कोई काम अच्छे करें। आइए मैं क्या गुलाम है, तो रोज़ पर रोज़ बिजली बढ़ रही है, तो पेट्रोल पंप है, ये कब तक हम गुलामी इनकी करेंगे? सर, क्या हल हो सकता है इसका? बिजली बचत प्लान है, तो फिर बिजली को कैसे बचाया जा सकता है? खुद बचाए ना, 4 एसी लगा के बैठे हुए हैं, 8 एसी लगाते हैं। ये जितने सेक्रेटरी लेवल के बड़े बड़े अफसर हैं, ये अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं करते, गरीबों को कहते हैं ये ख़त्म कर दें। ये नहीं हो सकती। इनको पकड़े, पहले इनको पकड़ के जेलों के अंदर डालें, इनको फांसियाँ दें, फिर ये मुल्क ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच। जी, फिर ये मुल्क ठीक होगा। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त में से एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं, क्या कारोबार है आपका? मेरा स्टाइल है जी, ये बच्चों के गारमेंट्स बेचता हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कैसे चल रहा है कारोबार? कारोबार कहाँ चलना है जी, जहाँ बिजली नायाब हो, कीमतें आसमान पे चढ़ी हों, वहाँ क्या कारोबार चलेगा। बात दुआएं हैं जो इनके लिए निकलती हैं, जो ज़ालिमों ने हम पे मुसल्लत करती हैं, उनके लिए बात दुआएं हैं। अल्लाह पाक इनके साथ ऐसा सलूक करे, दुनिया को खुश पता चल जाए कि अल्लाह का इंसाफ हो गया। इन्हें अंधा करके मारे, कैंसर के मरें, और इन्हें दुनिया में छुपने के लिए शाह ईरान की तरह कोई जगह ना नसीब हो। मुझे ये बताइएगा, कारोबारी मराकज़ जो है वो 6 बजे बंद करने का, मगरिब के औकात कार्ड में है बंद करने का फैसला किया जा रहा है, क्या ये फैसला ठीक है? इससे कितना असर पड़ेगा कारोबार? इसमें यह है कि ये लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, इन्हें नेशनलिज्म से कोई लेना देना नहीं। अब इनका ख्याल ये है कि ये मुल्क इतना मकरूर हो जाए कि ये खुद ही टूट जाए। इन्हें मुल्क से कोई गर्ज नहीं। यहाँ के अवाम से अपील है, अपना इत्तेहाद बनाएं, इत्तेहाद कायम करें, और इन भगोड़ों को, डाकुओं को, लटेरों को अपने मुल्क से निकालें। ये एक दूसरे के साथ हमें लड़ा के हमारी यूनिटी ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आपने इस मुल्क में इज्जत से रहना है तो आपको बिजली के ख़िलाफ़, पेट्रोल के ख़िलाफ़, रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतों के ख़िलाफ़ बाहर निकलना होगा। अल्लाह ताला आपको फरमा रहा है कि जब तक आप यूनिटी कायम नहीं करेंगे उस वक़्त इस मुल्क की हालत नहीं बदलनी। अलामा साहब ने फरमाया, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपने आप बदलने का, अपने आप को बदलने का ख्याल ना। क्या हल हो सकता है इसका? फिर बिजली की बचत कैसे की जा सकती है? बिजली की बचत हो जाएगी। बिजली की पहले कौन सी इस्तेमाल हो रही है, लोगों ने खौफ से चलाना छोड़ दिया है। मैं खुद बगैर, बिजली चोरी भी तो बहुत बढ़ गई है ना। बिजली चोर पहले ही हैं, वही हैं जो महकमे ने पैदा किए, वही हैं, नया कोई नहीं है। जिनको वो हौसला देते हैं, मंथलियाँ लेते हैं, ऑफिसर हैं, जिनके रिलेशन हैं, वही हैं। आम आदमी के बस में कोई नहीं है। आम आदमी इंतहाई जेंटलमैन है, मजबूर है। और मैंने जैसे गुजारिश की थी कि आम आदमी बददुआएं दे रहा है कि या अल्लाह पाक इन ज़ालिमों का हिसाब लो, इनको शाह ईरान की तरह सजा दो, जिसको दफनाने के लिए ज़मीन तंग पड़ गई थी, उसका जनाजा मुल्को घूम रहा था। अपनी कौम के नाम अपील है कि अल्लाह के वास्ते इस सियासतदानों की चिकनी चुपड़ी बातों पे ना जाएं। ये सब इनके साथ मिले हुए हैं। अपनी क़यादत पैदा करें। जैसे दिल्ली के लोगों ने भी क़यादत की, आम खास पार्टी बनाई और उन्होंने ललकारा बड़े बड़े सियासतदानों के, और वो इलेक्शन जीते। उन्होंने अपने सूबे में अपनी हुकूमत बनाई और आवाम को रिलीफ दिया। हिंदुस्तान में पानी के बिल नहीं है। 132 करोड़ आवाम का मुल्क है, वहाँ पर पीने का पानी फ्री है। 6 रुपये यूनिट बिजली वो दे रहे हैं। बांग्लादेश, हमारा बच्चा हमसे आज़ाद हुआ, 6 रुपये यूनिट बिजली है। अफगानिस्तान, यहाँ पे कितना हो गया यूनिट बिजली? यहाँ पे 50 से ऊपर चला जाता है। ये मुल्क नहीं है, ये डाकू राज है। इसके खिलाफ आपको निकलना होगा। जब तक आप नहीं उठेंगे ये जुल्म करते रहेंगे, तुम्हारी खून निचोड़ते रहेंगे, तुम्हारे जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ एक और खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात हैं कारोबार के? आप देख रही हैं, बाजार में भी फिर रही हैं। मैं तो कोई पहले खुद मेहनत करती थी, हम फौत हो गया, बेऔलाद बेमुराद, तो आगे हिम्मत थी, शुगर है, यूं कैसे टाइम। क्या काम करती थी पहले? पहले मैं ये बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह धोती थी, स्कूल में आया थी। अब इतना अब नहीं मेरे से होता। कितने कमाने वाले आपके घर में? मेरे कमाने वाला है ही नहीं कोई घर में। मेरा कौन है? कोई भी घर अपने के सिवा। घर अपने आपका? मेरे ससुराल वालों का है। ससुराल वालों का। तो कैसे गुजर बसर होता है? ये बस बहन भाई ऐसे ही मिलके जरा देते हैं। जहाँ मैं काम करती थी उनके घरों से लेके ये दल गुजर कर रही। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, और ऐसे लोगों की अल्लाह ताला जो है वो गैबी से भी इमदाद करता है। और यहाँ पर और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, वही हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त हम एक शॉप के अंदर मौजूद है, वहाँ पर शॉप के ऑनर से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हालात हैं कारोबार के? कारोबार तो बिल्कुल ये ना होने के बराबर है। कारोबार तो ख़त्म हो गया। कारोबार तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि समझ लें कि बस अपने पल्ले से ही हम लोग खा रहे हैं। हम तो कारोबार एक बिल्कुल नहीं है। कारोबार सर एक फैसला किया जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है कि 1 अक्टूबर से जो है ये बिजली बचत जो प्लान है उसको अमल दरामद किया जाएगा, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाएगा। क्या
ये बात ठीक है कि मगरिब के वक्त जो है कारोबारी मराकज़ तजारती मराकज़ बंद कर दिए जाएं? ये अच्छा डिसीजन है। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का अच्छा डिसीजन है कि जो कारोबारी जो मराकज़ हैं वो जल्दी बंद हो जाने चाहिए, वो सारे दुकानें बंद होनी चाहिए जल्दी, जिससे हमारी बिजली की बचत हो जाएगी और हमारे जो है उसमें बहुत सारा फ़र्क पड़ जाएगा, हमारे कारोबार में भी फ़र्क पड़ जाएगा कि अगर सर इससे तो कारोबार में नुकसान भी हो सकता है ना, तरक्की याफ्ता ममालिक में तो ये सब नहीं होता। नहीं, अगर आप देखें तो दूसरे अगर ममालिक में देखें, यूरोप और इधर मिडिल ईस्ट इंग्लैंड में देखें तो वहाँ पे वो लोग दुकानें वो जल्दी बंद कर देते हैं। वो सर वो खोलते भी तो जल्दी होंगे ना, कारोबार उनका सुबह सवेरे स्टार्ट होता है। सुबह 9 यहाँ पे तो लाहौरी है, वैसे ही लोग 12-1 बजे के करीब तो उनकी सुबह होती है। लेकिन लॉरियों को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा ना, इस तरह तो नहीं छोड़ सकते हम इन लोगों को, क्योंकि सुबह इनको भी जल्दी आना पड़ेगा और शाम को 7 बजे इनको अपने ऑफिस दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। इससे हमारी बिजली की बचत होगी और हमारे मुल्क में थोड़ा सा एक बेहतर एक एनवायरनमेंट आएगी इसमें से। ये थोड़ी है कि हम इसको हम इससे छोड़ दें, हम कभी जी चले। आप इस डिसीजन से एग्री करते हैं? जी मैं एग्री करता हूँ इससे कि जी दुकानें जो है वो अर्ली बंद होनी चाहिए, वो शाम 6 बजे या 7 बजे जो व्हाट्सओवर जो हुकूमत डिसीजन लेती है उस हिसाब से बंद होनी चाहिए ये कारोबार। इस वक्त मेरे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हालात है कारोबार? कारोबार के जब से महंगाई हुई है, डॉलर अप हुआ है, उसकी वजह से बड़ा मसला है। लोग सबसे बड़ी बात ये है, आज कोई चीज़ लेने के लिए आता है तो ये कहता है जी कि ये 200 रुपये की है, वो दूसरे दिन लेने के लिए आता है ना तो उसको कहते हैं जनाब ये 210 रुपये की है, तो परेशान हो जाता है। रोज़ाना के रोज़ाना जो रेट बढ़े हैं ना, एक जगह पे कारोबार खड़ा हो जाए ना, ठीक है ना, रेट खड़े हो जाएं तो कस्टमर प्रॉब्लम होती है, दुकानदार की प्रॉब्लम होती है, ग्राहक को प्रॉब्लम होती है, दुकानदार भी परेशान है। अब दुकानदार को फ़र्ज़ किया कि 5 रुपये बच रहे थे ना, तो जब वो उसका रेट ज़्यादा होता है ना तो वो दुकानदार को ये समय रेट टू रेट देना पड़ती है चीज़, कस्टमर को फ़ायदा है और कस्टमर आता भी नहीं है। जैसे महंगाई हो रही है, जो चीज़ हो रही है, लोग परेशान हैं, प्रॉब्लम्स हैं, किसी का किराया नहीं निकल रहे, किसी की प्रॉब्लम बनी हुई है, किसी का खर्चा नहीं निकल रहा, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, उसमें लोग परेशान हैं। मसलन मैं अगर 25,000 या 50,000 महीना कमाता हूँ, फ़र्ज़ किया तो मार्केट में, तो बिल हमारा 40,000 रुपये आगे, तो क्या करेंगे उसके ऊपर? क्या काम क्या करते हैं, क्या कारोबार? ये किराए पे रेंट पे शॉप है, ये डिस्पोजेबल काम कर रहे हैं, वो क्लब गिलास ही बेच रहे हैं, तो बेचना क्या, इसमें प्रॉफिट इतनी। क्या रेंट क्या देते हैं शॉप? जी रेंट कितना शॉप? रेंट तो ये सरकारी है, गवर्नमेंट की है ये वाली, तो उनको रेंट देते हैं। कारोबार यहाँ पे बताइएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से एक प्लानिंग की जा रही है 1 अक्टूबर से, जो बचत प्लान है, बिजली बचत प्लान, उसके लिए कारोबारी मराकज़ रात को 8 बजे बंद करने का फैसला किया जा रहा है। क्या ये फैसला जो हुकूमत कर रही है वो दुरुस्त है? देखें, ये लोगों को ना रात की शॉपिंग करने की आदत पड़ चुकी है। रात को लोग निकलते हैं, रात को शॉपिंग करते हैं और लेट हो जाते हैं। ठंडे टाइम, सुबह के टाइम गर्मी होती है ना पाकिस्तान में, तो लोग कम ही बाहर निकलते हैं। जब थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, रात को लाइटें जलती है लोगों को शौकीन का काम लेने के लिए, तो 8 बजे की बजाय अगर ये कोई मुनासिब टाइम तो कोई 10 बजे तक कर दें या 9 बजे तक कर दें तो ये बेस्ट है मेरे ख्याल से। लेकिन जो रिटेलिंग की दुकानें ना, ऐसा भी हो सकता है, प्लान है कि हो सकता है कि जी आप जो होलसेल मार्केटें हैं वो अगर आप सुबह खोल लें और रात को वो 8 बजे बंद कर दें, तो जो लेट जिन दुकानें खुलती हैं वो रिटेल की दुकानें जो बाहर हैं, जैसे मुख्तलिफ मार्केटें बनी हुई हैं, वो लेट बंद कर लें, सुबह लेट खोलें या उनको 5 बजे टाइम कर दें आप, तो रात 2 बजे तक चला लें वो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अगर बिजली प्लान बचत है तो उसमें ये देखें ना, बचपन से ये सुनते आ रहे हैं हम लोग कि जी आज ठीक हो जाएगा पाकिस्तान, कल ठीक हो जाएगा पाकिस्तान, लेकिन हमारे जो हालात है ना वो दिन ब दिन परेशानी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं है, लोग यहाँ पे सिसक के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप एग्री करते हैं इस डिसीजन से? जी, आप वो एग्री करते हैं इस डिसीजन से जो फैसला हुकूमत करिए, क्या वो ठीक है? देखिए पता क्या होगा कि एक तो भगदड़ मच जाएगी कि जी 8 बजे दुकानें बंद करनी है, तो लोगों ने भगदड़ बंद करो जी, पुलिस ने अपना काम, वो अपना काम, वो अपना काम, वो दूसरे बंद करवा लेगा, सदर बंद करवाने आ गया, मोड़ से लेके रश ब्लॉकिंग, ये बड़ा मसला बन जाएगा। जैसे चलता है निज़ाम, जो कारोबारी इजाज़त को उनको खुल के काम करना चाहिए, खुल के उनको इजाज़त देनी चाहिए, भी करें। गवर्नमेंट का काम है बिजली का बंदोबस्त करें। लोग मेरी बात सुने, हम लोग ये जितने लोग दुकानदार ये को फ्री तो नहीं बिजली बजाते, ये बिल देते हैं, जितना ये यूनिट जलाते हैं उतना ये बिल देते हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इनसे ये बिल चला गया, इनसे फिर क्या तवक्का है? इनको तो काम खुल के करके देना चाहिए ना। ये तो नहीं करना चाहिए कि जनाब आप दुकान इतने पे बंद कर दें, अब वो कस्टमर कमाएगा, पैसे देगा, आपको वो पूरा बिजली का टैक्स दे रहा है। बस 10 किस्म के टैक्स कोई लगे हुए हैं, वो टैक्स दे रहा है, ठीक है।
तो जो उसके ऊपर इनकम टैक्स सुना इन्होंने ऐड कर दिया हुआ है। तो ये सारे जो टैक्स जो दे रहे हैं, टैक्स जा रहा है ये वाला, तो उसके बगैर फिर दुकान को जल्दी दुकान में उनको तो फ्री रेंट देना चाहिए दुकान पर। ये जो कारोबारी होते हैं ना, ये रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की, ये मगज है समझ लें कि ये जो चलाएंगे आपका टैक्स आएगा, गवर्नमेंट चलेगी, ठीक है। अब जो है टैक्स जो आप इनको बंद करेंगे तो ये इन्हें जो ये मार्केट चल रही है ये वाली, यहाँ पे रिदम से ये चल रहे हैं, इनका रिदम ख़राब हो जाएगा। आप 8 बजे दुकानें बंद, 7 बजे लोगों ने समेटना शुरू करेंगे तो 8 बजे दुकानें बंद होगी ना। अगर ये 8 बजे दुकानें बंद समेटना शुरू करते हैं तो 9 बजे बंद होगी, क्योंकि कलारा संभालना, ये करना, वो करना, हिसाब करना, वो सारे मामला गड़बड़ हो जाते हैं। लोगों को बिल देने, लोगों को माल देना, ये बड़ी पोजीशनें है। और सुबह के टाइम आप देखें कोई भी कस्टमर यहाँ पे बहुत कम होते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ के ये कर वो कर, साइकिल टाइम कस्टमर निकलता है, उस टाइम दुकानें बंद होनी शुरू हो जाएंगी तो वो कारोबार नहीं रहेगा। तो इनको ये करना चाहिए, गवर्नमेंट के सोचना चाहिए कि दुकानदारों को, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, माशियत चला रहे हैं, इनको पूरा फ्री हैंड देना चाहिए कि आप खुल के कारोबार करो। जी बिल्कुल, ये भाई जो थे उन्होंने खूब अच्छे डिसीजन भी दिए और बताया भी कि किस तरीके से हम बिजली को सेव कर सकते हैं, किस तरीके से कारोबारी मराकज़ जो है उनकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। अब ये हुकूमत पे डिपेंड करता है कि ये हुकूमत किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंटेशन करवाती है इस पर, और क्या हुकूमत के इस इम्प्लीमेंटेशन का अवाम पर कोई असर होगा, क्या अवाम इस पर इम्प्लीमेंट करेगी। मजीद और भी लोगों से जानेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जिस वक्त हम एक कॉस्मेटिक्स शॉप के अंदर मौजूद है, उनसे बात है, यहाँ पर जो शॉप के ओनर है उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात है कारोबार के? भाई कारोबार की हालात बिल्कुल ख़राब है। मुझे ये बताइएगा, हुकूमती प्लानिंग है बिजली बचाओ प्लान, ये 1 अक्टूबर से इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया जाएगा। क्या समझते हैं कि ये फैसला जो है ये दुरुस्त है जो फैसला हुकूमत कर रही है? भाई हुकूमत के सारे फैसले ख़राब हैं और अंजुमनों के फैसले भी ख़राब हैं। उनके पास तो लोग इकट्ठे हुए हैं, वो तो खा लेंगे बैठ के, हम किधर मुलाजमों को तनख्वाहें देंगे, हम कहाँ से खाएंगे। बिजली के बिल भी दे, सब कुछ करे, सारे टैक्स दे, ये सब नाम निहाज सियासी चालें हैं। हुकूमत से गए मेहरबानी करे, दुकानदारों को ना तंग करें। क्या हल होना चाहिए इसका? इसका हल यही होना चाहिए कि दुकानदारों को आज़ादी दें कि आप आराम से काम करें, उनको परेशान ना करें और बिजली का रेट कम करें। तो बिजली को सेव कैसे करें अंकल? और बिजली तो पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन सप्लाई करने वाला इदारे गलत है। आप मीटर रीडर को पैसे दें, आपको लाइट सही आएगी, बिल्कुल बिल बिल्कुल सही आएंगे। इनको भी तो रोके ना। और फिर जो बड़े अफसरों को बिजली फ्री दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं आप? उनसे टैक्स लें, बिजली के बिल लें, सारे अवाम के ऊपर ही डाले हुए। अभी रो रही थी औरतें मेरे पास खड़ी हुई कि हम बिजली के बिल दें या अपने बच्चों का खर्चा चलाएं। शॉप आपकी अपनी है? जी हाँ, मेरी अपनी अल्लाह की दी हुई है। अगर शॉप अपनी ना होती ना तो किराया ख़त्म हो जाता। बहुत सारे दुकानदार बेच के चले गए, उनसे किराया नहीं निकलता दुकान का। ये तो अल्लाह ने करम किया हुआ कि मिल गई। ये हालात है यहाँ पर, और अल्लाह ताला का करम है यहाँ पर कि लोग जो है यहाँ पर कारोबार के हालात ऐसे हैं कि लोग यहाँ से जो अपनी दुकानें हैं वो छोड़ कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनसे दुकानों का किराया नहीं निकलता है। और यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे वो इस अमल के बारे में क्या कहते हैं, इस इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या कहते हैं। जिस वक्त मेरे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात है कारोबार के मेरे भाई? हालात तो अभी ठीक नहीं है कारोबार के। मुझे ये बताइएगा, एक फैसला किया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बिजली बचाओ मुहिम, उसके लिए प्लानिंग की जा रही है कि रात को 8 बजे या फिर मगरिब के वक्त तमाम दुकानें, मार्केट छोटी बड़ी जो है वो सब बाजार बंद कर दिए जाएंगे। तो क्या ये फैसला आवाम जो करने जा रही है हुकूमत का वो ठीक है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कम से कम 11 बजे तक का टाइम होना चाहिए। 11 बजे तक का टाइम इन्हें देना पड़ेगा। पीछे हमने उनसे कारोबार किए हैं, हालात तो ख़राब ही हैं मुल्क के। अब काम अच्छे होने जा रहे हैं तो अब ये लोड शेडिंग का इससे कारोबार पर कितना असर पड़ेगा? काफी असर पड़ेगा। जब 4 घंटे पहले बाजार बंद हो जाएगा। अभी तो गर्मी चल रही है, खुलता भी तो 4 घंटे लेट है ना। आवाम तो यहाँ की 12-12 बजे उठती है। और आवाम क्या करे, आवाम को और काम नहीं है। ये आप लोग दुकानदारों को भी चाहिए ना कि सुबह सुबह 8-9 बजे अपने काम कारोबार स्टार्ट करें और रात को जल्दी से। कैसे आएंगे मुझे बताएं जोर में? आप उठेंगी 8-9 बजे? उठने वाले तो उठ ही जाते हैं। उठने वाले कैसे उठेंगे? कोई भी नहीं उठता। आपकी शॉप अपनी है? नहीं, रेंट पे है। कितना रेंट देते हैं? इसका 20,000। 20,000 तो कमा कितना लेते हैं? कमा का अभी तक तो कुछ भी नहीं कमा रहे, पल्ले से ही खा रहे हैं। अब आगे से हालात बेहतर होने का है चांस। तो आगे से ये लोड शेडिंग का मसला पड़ गया है, देखो क्या करते हैं। ये कितने घंटे होती है लोड शेडिंग?
लोड शेडिंग तो अभी बिजली आई है कोई 2 घंटे बाद, लोड शेडिंग तो चल रही है वैसे भी, ये कौन सी लाइट इधर प्रॉपर थोड़ी आती है। इसका हल क्या होना चाहिए? बिजली कैसे सेव कर सकते हैं? बिजली कैसे बचा सकते हैं? होगी, बिजली बनानी पड़ेगी, इन्हें कुछ करना पड़ेगा मुल्क के लिए। बिजली तो सेव वो तो वहाँ पे डालते हैं ना, ये तो वहाँ पे डालते हैं ना कि वहाँ बिजली की हिफाजत करें। बल्ब जल रहा है, इसका बिल दे रहे हैं हम कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं, रात को शाम को लाइट जलती है, इनके पास लाइट ही नहीं, बनाए ना बिजली बनाए सारी। वो हुकूमत बिजली बना देती है, हमारा क्या फर्ज है हम बिजली को वेस्ट। सारी दुनिया में बिजली इस्तेमाल हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि दुकानें बंद कर दो, बिजली बनाओ, तरक्की करो, क्यों नहीं करते? क्या मैसेज देंगे हुकूमत को? क्या कोई ऐसा डिसीजन कोई अपनी अच्छा करो आवाम के लिए, अपने लिए बड़ा कुछ किया है वो आवाम के लिए करो, आवाम का सोचो, कोई ऐसा काम आखिरी टाइम पे कर जाओ कि आवाम याद करे तुम्हें मरने के बाद। ऐसा काम करना पे हैं ये सारे, इनका एंड चल रहा है, जाते जाते कोई ऐसा काम कर जाए कि आवाम याद करे इन्हें, बस। और हमने क्या, कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें गई, लेकिन अवाम के बारे में किसी ने सोचा? किसी ने आज तक नहीं सोचा। लेकिन यहाँ की अवाम देख सकते हैं, हमने ताजरों से भी बातें की हैं, यहाँ के दुकानदारों से बातें की, शहरियों से बातें की हैं, सबने मिला जुला तासुर दिया है कि यहाँ पर बिजली जो है वो उसकी जो बचत है उसके लिए कारोबारी मराकज़ को बंद करना जो है वो कोई अच्छा कदम नहीं है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त मैं एक और शॉप के बाहर मौजूद हूँ, यहाँ पर शॉप के ऑनर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसा कारोबार है? कारोबार ठीक है, फिल वक्त वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, कुछ मुल्की हालात की वजह से ज़्यादा ही हालात नाजुक हुए हैं मामला। सर एक प्लानिंग की जा रही है, बिजली बचाओ मुहिम जो है वो बिजली बचाओ प्लानिंग की जा रही है, उसके लिए कारोबारी मराकज़ और तजारती मराकज़ जो है वो रात को 8 बजे बंद करने का जो मंसूबा है वो तैयार किया जा रहा है। क्या ये फैसला जो हुकूमत कर रही है क्या ये दुरुस्त है? असल में पहले हुकूमत को मामला तो ये महंगाई के कंट्रोल करने चाहिए, ये कंट्रोल हो गए 8 बजे भी कारोबार बंद हो जाए कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें यह है कि दूसरी चीज़ें सस्ती होंगी, कस्टमर मार्केट्स में आएंगे कुछ परचेजिंग के लिए, उसको पहले ही महंगाई मिलेगी तो मार्केट में लेने ही कुछ नहीं आएगा। 8 की जगह 7 भी हो जाए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये है कि काम होना चाहिए, उसके लिए महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, जो इंपोर्ट का माल है वो सस्ता होना चाहिए, हमें सहूलत मिलनी चाहिए इंपोर्ट के माल में ताकि कस्टमर को भी रिलीफ मिले, हमें माल सस्ता मिले, हम भी आगे मुनासिब रेट में सेल करें। सर बिजली बचाओ जो प्लानिंग है इस पर कैसे इसको ऑथेंटिक तरीके से इसको किस तरह से बिजली को बचाया जा सकता है? बचाया इस तरह जा सकता है जैसे ये महंगी बिजली हम पैदा कर रहे हैं, इसके लिए कोई अच्छे तरीके निकाले जाएं। कई तरीक़ेकार हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बिजलियाँ पैदा होती हैं। अब ये फर्नेस ऑयल से जो बनती है बिजली, महंगी तरीन बिजली हम बनाते हैं, अगर इसी को हम दूसरे किसी और तरीके से बनाया जाए तो उसमें फ़ायदा हमें काफ़ी हो सकता है। तो महंगाई की तरफ तो हम लोग खुद जा रहे हैं, दुनिया जा रही है कम चीज़ों की तरफ, हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, महंगाई की तरफ। कारोबारी मराकज़ बंद करना ये कोई हल नहीं है? नहीं, वो उसमें हल देखें, एक चीज़ होनी चाहिए कि कस्टमर का फ्लो होना चाहिए, वो एक चीज़ है ही नहीं मार्केट। अभी आप इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे 22-2500 दुकानें हैं, ये वो मार्केट में एक दुकानदार सुबह से आया हुआ है 5-6-7 घंटे फारिग बैठा हुआ है, वो बिजली अपनी सार की फजूल में बिजली अपनी इस्तेमाल करके जा रहा है, तो ना हमें फ़ायदा है ना उसको बिजली को सेव करने का। शॉप आपकी अपनी है? हाँ जी, शॉप अपनी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन उसमें ये है कि ज़्यादा हालात अच्छे तब होंगे कि जब महंगाई कंट्रोल होगी, तब कस्टमर भी होगा, काम टाइम भी होगा, जिसने लेना है उसने लेना ही लेना है, जिसने परचेजिंग करनी है उसने आना ही है। टाइम का इशू नहीं है, इशू महंगाई है, वो कंट्रोल होगी फिर सारा कुछ ठीक होगा। जी कारोबारी मराकज़ बंद करना कोई हल नहीं है, सबसे जो अहम हल है वो महंगाई है। महंगाई पर काबू पाने के बाद ही तमाम जो वसाइल इनको इस्तेमाल करते हुए जो है वो बिजली की बचत भी की जा सकती है। इस वक्त मैं एक स्टॉल के पास मौजूद हूँ और ये गारमेंट का स्टॉल है यहाँ पर। जी मैं इनसे बात करूँगी, इनके इस हवाले से क्या करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा भाई कि जो हुकूमत की तरफ से प्लानिंग की जा रही है, जो मनसूबाबंदी की जा रही है, क्या ये फैसला दुरुस्त है जो हुकूमत करने जा रही है कि कारोबार को जो है वो मगरिब के औकात में बंद होना चाहिए? कारोबार के मरकज ये तवानाई बचाने के लिए कि सारे ये सारे हो रही है ना, ये प्लानिंग बनाई जा रही है कि ये एनर्जी जो तवानाई बचानी है, बिजली बचत हो जाए, फलां हो जाए। बिजली बचत की क्या है, कारोबार ठप हो जाने से बिजली का मसला हल हो जाएगा क्या? इनके घरों में, इनके महलात में वहाँ बिजली इस्तेमाल नहीं होती, इनके जो दफातर है उनके दर बिजली इस्तेमाल नहीं होती। ये क्या टोपी ड्रामा है ये? अब ये मंदे पड़े हैं, ये 3-4 माह जो पीछे चले, ये ताजर आज इतना अनारकली में ऐसे ताजर मिलेंगे जिनके किराया पे करना मुश्किल हो गया, घर के चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया, उनके घर के जो फीसें अदा करना या बिल अदा करना वो मुश्किल हो गया है। ये काम के दिन होते 4 माह, ये है 11वां 12वां पहला और दूसरा, ये 4 माह काम के,
बाकी जो ये 7-8 माह होते हैं उसके अंदर वो एक कोई सर्कल चलाने वाली बात है या अपने वो घर के थोड़ा बहुत निजाम स्टॉल का जो आपने यहाँ पे लगाया इसका भी कुछ आपको पे करना पड़ता है? नहीं, पे नहीं करते। ये है कि तामन से है, ये भी कभी को कारपोरेशन वाले आ जाते हैं, कभी वाटरन आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। कितना कमा लेते हैं, गुजारा हो जाए? अब गुजारे के में देखें आप तो आजकल घर के निजाम चलाना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह घर अपने चलाने वाला है, वो तो हमारे गाँव में है, खाने वाले में। यहाँ पे आप लोगों ने रेंट पे लिया हुआ है? हाँ जी। कितना रेंट देते हैं? वो कमरे का किराया है, कोई 5,000 किराया है, कोई बिल आ जाता है, कोई अपने घर का अखराज आते हैं, बच्चे हैं, सारे मामलात इनकी के जो है कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाला मैं अकेला हूँ। कितने बच्चे हैं? मेरे 9 बच्चे हैं। माशाल्लाह। 5 कैसे गुजर बसर? 5 बेटे हैं, 4 बेटी हैं। 2 बेटे माशाल्लाह हाफिज बन रहे हैं, जो कमाने वाले थे वो अल्लाह के रास्ते में उन्हें लगा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनकी बरकत से दे रहा हो देगा। जी नाज़रीन, आपने देखा हमने यहाँ पर शहरियों से बातें की, ताजिरों से बातें की, दुकानदारों से भी बातें की। सबका मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने में आया। किसी ने कहा कि कारोबारी मराकज़ जो है वो शाम को नहीं बंद होने चाहिए, तो किसी ने कहा कि कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादातर शाम के वक्त घरों से निकलते हैं शॉपिंग के लिए। आखिर हुकूमत इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान आयशा तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।